नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं आप सब लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अलॉट। आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया चीज़ लेकर आया हूं। हर बार की तरह इस बार कुछ और भी करने की कोशिश किया हूं। इस बार मैं CBSE के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है, बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम है अ टाइगर इन द जू। ये पोयम है एक तरह का, बेसिकली ये पोयम है और इस पोयम के बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए आपके साथ आया हूँ। इस पोयम के लाइन बाय लाइन अर्थ हम समझेंगे और किस तरह से इस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है, ये सारी चीज़ जानकारी आज हम लेकर आपके लिए आए हैं। और मुझे आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे, उतना ही प्यार देंगे जितना कि पहले देते आए हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। और इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोएट की जिसका नाम है लाइजलाई नॉरिस। ये बेसिकली वेल्स के रहने वाले हैं। ये बड़े ही कम उम्र में और बहुत ही नेचुरल पोएम लिखने की बात करते हैं, लिखते हैं और इनकी पोएम को वर्ल्ड वाइड लोग पसंद करते हैं। जिस तरह से इन्होंने इम्पैक्ट लाया है, जिस तरह से कंट्रास्ट तैयार किया है कि एक जानवर जो प्रकृति ने बना रखा है, उस प्रकृति में जानवर रहे तो जंगल में रहे, जो जहाँ के लिए बना है वो उसको वहाँ रहना ज़रूरी है। उसी कंट्रास्ट को आज आधुनिकता में दिखाने की कोशिश किया है जिनका नाम है लाइजलाई नॉरिस। आधुनिकता में दिखाने की कोशिश किया, लोग अपने शौक के लिए लोग शिकार करते हैं जानवरों का, लेकिन ये हंटिंग पोचिंग ज़रूरी नहीं है। ये पोच जो कर रहे हैं लोग अपने शौक के लिए कर रहे हैं, अपने हॉबीज़ में ऐड करते हैं। बट जानवर एक ऐसा जीव है जो अपने शौक में ये सब नहीं पालता। अपने पेट भरने के लिए भले ही वो शिकार कर लेता हो, लेकिन कभी भी लोगों को यूं नहीं मारता वो। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम आज आए हैं और देखते हैं अ टाइगर इन अ जू क्या हमारे लिए मैसेज लेकर आया है। लाइन बाय लाइन समझते हैं आपसे यहां पर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि स्टांजा, ये 6 स्टांजा का टोटल ये पोयम जो है अ टाइगर इन अ जू वो 6 स्टांजा का है। 6 स्टांजा में हर स्टांजा में कुछ अलग सा मैसेज देने की कोशिश किया गया है। यहाँ अवधारणा बनाया गया है। यहाँ 2 तरह की बातें कही गई है। एक, जो जंगल में शेर रहता है वहाँ वो अपने फ्रीडम को कैसे जीता है, कैसे रहता है। दूसरा, उसी टाइगर की बात करते हैं, उसी जीव की बात करते हैं जब वही फिर से हमारे कंक्रीट के सेल में रहता है, जो हमारे जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, तो उस समय उसकी फीलिंग्स कैसे बदल जाती है, वो लोगों पर क्या प्रतिक्रियाएं करता है, क्या सोचता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। हर स्टांजा का अलग मीन है, हर चीज़ का अलग यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश किया है लाइजलाई नॉरिस ने। तो पहला हम स्टांजा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मतलब चहलकदमी करना होता है, चहलकदमी करना या टहलना। जब प्राउडली आप चलते हो, किसी का जो होता है कैट वॉक, आप देखे होंगे कैट वॉक, तो उसमें एक प्राउडनेस दिखता है। वो प्राउडनेस यहाँ पर हमारे वैसे ही कुछ प्राउडनेस जब इसकी चाल में है। किसकी चाल में? टाइगर की चाल में है, जो अपने चमकदार स्ट्राइप्स, उसके शरीर पे जो लकीरें खींची गई हैं, जो लकीरें बनी हुई प्राकृतिक रूप से, उस चीज को बोल रहा है। चमकदार लकीरें जो दिख रही हैं, वो कुछ कदम, फ्यू स्टेप्स, यहां पर लिखा हुआ है फ्यू स्टेप्स, वो उस केज में चलता है। अभी जो ये सीन तैयार किया गया है, ये केज में जब हमारा टाइगर है उसकी बात किया जा रहा है कि कुछ कदम वो चल रहा है जहां पर उसकी धारियां दिखाई दे रही हैं, जो चमकदार धारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। वो कुछ कदम बोलता है, कुछ कदम उस केज में चलता है, उस केज में चलता है जहां वो पिंजड़े में बंद है, वहां चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैर हैं वो गदीदार हैं, मखमलीदार हैं, जिसपे वो दबाव से चल रहा है।
पैर का भी खूबसूरती यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। इन हीज क्वाइट रेज, ये चुप है लेकिन अंदर ही अंदर क्रुद्ध है, क्रोधित है, अंदर ही अंदर एंग्रीनेस छुपा रखा है। मन तो इतना करता है कि ये कंक्रीट के इस जेल को तोड़ के निकल के फिर से मैं आज़ादी की सांसें लूं, लेकिन क्या करे, इन इंसानों के हाथों से मजबूर जो है। यही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की गई इस स्टांजा में। फिर से मैं बात बताना चाहूंगा यहां पर कि ही स्टॉक्स, यहां पर कुछ बातें हैं, जैसे यहां ही लिखा गया है। ही आमतौर पर जानवर को इट लिखा जाता है, लेकिन यहां पर ही, अगर किसी भी जानवर को ही लिखने की कोशिश किया जाता है तो यहां पर जो पोएटिक डिवाइस निकल के आता है उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, when we talks a little things as a person, इट में होना चाहिए था, लेकिन यहां ही ऐसा लगता है कि किसी इंसान की बात किया जा रहा है। तो जब इंसान की बातें किया जाए तो ही मतलब पर्सन, आप जान ही रही है प्रोनाउन में, तो ही पर्सन, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। दूसरा यहां पर एक और चीजें निकल कर यहां पर आए कि अगर उसकी हम बात करें केज और रेज, ये इसके राइम स्किल चल रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, केज रेज, स्ट्राइप्स, क्वाइट, तो ये नहीं चल रहे। ABCD इसकी जो स्कीम है, राइमिंग स्कीम में है जो, वो क्या है, यहां पर ABCD, यानी कि जो इसमें राइम स्कीम लगाया गया है वो है ABCD। तो ये हमारा इस पोएम की बातें में ये पहला स्टांजा का अर्थ निकल के आ रहा है कि इसमें क्या चीज है। हर स्टांजा को हम बताते चलेंगे, यहां पर देखेंगे और अगला स्टेप में देखते हैं अगले स्टांजा में क्या कहता है। तो जैसा कि पहला स्टांजा में हमने देखा कि वो जो टाइगर है वो एक कंक्रीट के जेल में बंद है, वहां पर उस जेल में बैठे बैठे वो कुछ कदम यूं ही चल रहा है, अंदर ही अंदर झुंझलाया हुआ है, गुस्साया हुआ है। पहला हमने दृश्य देखा, पहला स्टांजा में हमने देखा। दूसरे स्टांजा की बात करते हैं। दूसरे स्टांजा में क्या है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे होना चाहिए था कहां पर, शिकार की तलाश में, कुछ अंधेरा टाइप के, कुछ छांव में, कुछ अंधेरे में, वो किसी शिकार के तलाश में बैठा हुआ था, किसी शिकार की तलाश में वो बैठा होना चाहिए था, लेकिन है कहां, कहीं और। देखेंगे स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, होना चाहिए था उसे कुछ किसी घास के मैदान में जहां पर वो चुपके से किसी शिकार को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, ऐसे जगह पर होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, कहां, जहां पानी, थोड़ा सा पानी मिलता है, जहां सारे जीव जानवर जंगल के पानी पीने के लिए आते हैं, वहीं पर यह घात लगाए बैठा रहता है अपने शिकार को दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर कुछ मोटे मोटे हिरन आते हैं ताकि इसके भोजन का पूरा इंतजाम हो जाए, ऐसे जगह पर यह इंतजार करना होना चाहिए था, इसको इंतजार करना चाहिए था वहां पर बैठकर, लेकिन यह है कहीं और। फिर से इसकी बात हम करते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में, उस छांव में, कहीं अंधेरे में बैठ के शिकार की तलाश में घात लगाना चाहिए था कि हम शिकार को पकड़ पाएं। उसको किसी लंबे लंबे घासों में छुप के रहना चाहिए था, ओट में रहना चाहिए था, ताकि वहां से वो बैठ के किसी शिकार को पकड़ सके। कहां, जहां पर पानी हो, जहां थोड़ा सा पानी की मात्रा हो, जहां सारे जीव पानी पीने के लिए आते हों, वैसे जगह पर इसे होना चाहिए था। जहां पर मोटे मोटे हिरण आते हों पानी पीने के लिए, उसके शिकार की तलाश करनी चाहिए थी, उसे शिकार करना चाहिए था। वो आज जू में बंद है। क्या दयनीय स्थिति है इस टाइगर की, उसकी बात यहां पर चर्चा किया जा रहा है। यहां पर मैं एक और बात बताते चलूंगा कि फिर से यहां से देखेंगे तो ही का यूज किया गया है, ही का फिर से यूज किया गया है, तो ही मीन्स पर्सोनिफिकेशन। फिर से यहां पर देखेंगे कि यहां पर दो चीज है, ध्यान से देखेंगे, एक ग्रास एंड पास, दोनों राइमिंग वर्ड्स में आ रहा है। शैडो और होल ये अलग अलग आ रहा है। तो जब ऐसी स्कीम्स बनने लगे तो आप सीधे लिखेंगे A B C and D।
ये स्कीम इसमें लिखा हुआ है, इसका स्कीम राइमिंग स्कीम ये है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाते चलूँ कि कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का, 4 2 जा 8 मार्क्स का आता है, 4 इंटू 2, एक 4 मार्क्स का आपका लिटरेचर से आता है, लिटरेचर से आता है, और एक 4 मार्क्स आपके पोएम से आता है। ये क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट बेस पर होता है, एक्सट्रैक्ट बेस पर होता है, जहां पर ये ऑलरेडी ऐसे ही कुछ पोएम के अंश दिए रहेंगे। वो कोई भी पोएम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पोएम हो, कोई भी पोएम हो सकता है, लेकिन अगर आप डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर ये लिखा नहीं रहता है कि ये कौन से पोएम से लिया गया है, कहाँ से है, ये कहाँ से, ये नहीं पता होता है, बस इतना दिया रहता है और आपको याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है कि क्या ये मैंने कभी पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी हम बताते चलेंगे आप लोग को। तो जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा कि इस स्टांजा को दे देगा, इस स्टांजा 2 है तो स्टांजा को दे देगा, और स्टांजा का लिख देगा कि इसका आंसर दीजिए, आंसर दिस, पहले देगा रीड दिस स्टांजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। और क्वेश्चंस कितने नंबर का आते हैं डियर, वो क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर के बोले तो एक क्वेश्चन का जो रहेगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का, यानी 4 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, उस 4 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा यहाँ पर। और इसमें से अब जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग बताते चले कि हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, एक क्वेश्चन है, देख लेंगे। यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग आंसर देते चलेंगे कि हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ये क्वेश्चन है आपके। अब आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में देना होता है, 30 वर्ड्स, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 30 to 40 वर्ड्स में आते हैं। तो हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे ही, लेकिन ही फॉर हुम इट्स यूज्ड, किसके लिए आया है, तो ही आया है किसके लिए, टाइगर के लिए। तो यहां पर लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, हु को रिप्लेस करना है टाइगर के साथ, टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, बस यहां पर इसको हटाना है और यहां लिख देना है टाइगर, टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, बस हो गया। वेयर कैन बी फाउंड प्लम्प डियर, वेयर कैन बी फाउंड प्लम्प डियर, प्लम्प डियर कहां मिलेंगे, तो बोलेंगे नियर द वाटर होल, बस क्वेश्चन बनता चला जाएगा, नियर द वाटर होल। क्लियर, एक दो और क्वेश्चन। तो जैसे कि बात कर रहे थे हम डियर कि 4 क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने 4 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं आप लोग के लिए। 4 क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे कैसे आपको आंसर करना है। तो बस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, इसमें ऑलरेडी इट्स गिवन और हियर, बस आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, बस आपको माइंड करना है कि ये कहाँ से लिया गया है, रिकॉन्सिल करना है कि ये किस पैसेज से लिया गया है, या किस पोएम से लिया गया है, या कौन से एक्सट्रैक्ट है, किस किताब से लिया गया, किस बुक से लिया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते चलते हैं कि पहला क्वेश्चन बोला था कि हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, तो हु यानी कि ही शुड बी, तो ही किसके लिए है, अ टाइगर इन अ जू, तो यहाँ पर आंसर सिर्फ इतना ही होगा कि अ टाइगर, अ टाइगर। दूसरा, वेयर कुड बी फाउंड प्लम्प डियर, वेयर कुड बी फाउंड प्लम्प डियर, कहाँ मिल सकता है ये प्लम्प, मोटे मोटे हिरन कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो इन द जंगल नहीं, इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट नहीं लिखेंगे डियर, सिर्फ ये लाइन लिख देंगे, वेयर द नियर द वाटर होल, यहां लिख देंगे आंसर नियर द वाटर होल। क्लियर, नियर द वाटर होल, ये क्वेश्चन हो सकता है। वेयर इज द टाइगर स्लाइडिंग, वेयर इज द टाइगर स्लाइडिंग, ही इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ही इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, ही इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास,
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी तरीके से, 4 का 4 नंबर आपके रखे हुए हैं। सबसे पहले डियर समझना जरूरी है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हमको आंसर क्या क्या करना है। मैं आपका पेपर कुछ ही दिनों में आप लोग के साथ उसको डिस्कस करने वाला हूं पूरा लाइन बाय लाइन कि पेपर का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, क्या आंसर करें, कैसे करें, कितना टाइम बाउंडेशन रहेगा आपके पास, ये सारी चीज़ें मैं आपके मॉडल पेपर के साथ हाजिर हूँगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। अब 4th क्वेश्चन में व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, बोल रहा है कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किया गया है। तो आई हैव टोल्ड यू कि जब ही का यूज किया जाए किसी जानवर के लिए, किसी जीव के लिए, तो वहां पर हम इसका यूज एज अ कौन से डिवाइस करते हैं, आप लोग बताओ, बता दो। अच्छा, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, याद रखेंगे। तो ये हमारा स्टांजा 2 भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम जनवरी के शुरुआत में या फरवरी में हम शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग का पूरा डिटेल बताते चलेंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी जो हम पूरा क्वेश्चंस जो कर रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है कि कभी भी आप पढ़ें तो ध्यान रहे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है। ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़ा दिया, पोएम कह दिया, बस हो गया। तो यहाँ राम कहानी नहीं कहनी है, यहाँ एग्ज़ाम की बात है, और एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। तो डियर फिर से बात करते हैं, आपके तीसरे स्टांजा की तरफ हम बढ़ते हैं। 3rd स्टांजा क्या कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर से उसी जंगल की बात कर रहा है ये। पहला स्टांजा में वो उसको जू में दिखाया था, दूसरे स्टांजा में उसके शिकार करने के तरीकों को बताया था, तीसरे स्टांजा में देखते हैं वो क्या कर रहा था। ही शुड बी स्नार्डिंग अराउंड द हाउसेस, स्नार्डिंग डकार लगाना, ठीक है। वो उसे कहाँ होना चाहिए था? वो गांव के अगल बगल में रह के स्नार्डी दहाड़ मार रहा होता है, स्नार्डी गुर्रा रहा होता है। क्या चीज कर रहा हो? एट द जंगल्स एज, गांव के किनारे पर, या फिर जंगल के किनार पे जो गांव है, जंगल के किनार पे, ये जंगल हमारा मान लो तो ये हमारा जंगल है, इस जंगल के किनार पे जो गांव है वहां पर कभी कभी ये यहाँ आ जाता है, और आने के बाद ये क्या करता है? ये अपना रुतबा दिखाना शुरू कर देता है। ये अपना रुतबा दिखाना शुरू करता है कि यस आई एम अगेन हियर, और ये आ जाता है। कभी कभी ये कहाँ होना चाहिए था? बोल रहा है इसको गांव में जो हाउसेस हैं या घर जो हैं, कहाँ पर? जो जंगल के किनारे पर घर हैं, उस घर के पास आकर ये स्नार्लिंग डकार लगा रहा होता है। ऐसा होना चाहिए था इसको। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउज, अपने जो नुकीले दांत हैं, जो बड़े बड़े दांत जो दिखाई देते हैं, उस दांत को दिखाता और अपने पंजे से लोगों में टेरर भर रहा था, पूरे गांव में दहशत फैला रहा होता है, ठीक है। मारने की इच्छा नहीं है इसकी, किसी को डराने की बात है, बस डराता है। ये नहीं है कि उसके शिकार करने की बात कर रहा है, नहीं, वो उसके आवाज से, उसके गड़गड़ाहट से, उसके गुर्र से, बोलते हैं उसके रोरिंग से पूरा का पूरा गांव टेरर हो रहा है, आतंकित हो रहा है, डर रहा है। ऐसा होना चाहिए था उसको, जो कभी जंगल में दहाड़ मारता चल रहा था, जो कभी शेर की तरह चल रहा था, कभी जो अपने अंदर एक अलग सा ज्वाला भर के चल रहा होता, वो आज कहीं जू में बंद है। ऐसी दुविधा है। ऐसे पोएट के अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं कि एक जो कभी उड़ान भरने वाले थे उनके पर ही कतर डालो। ऐसे उड़ान भरने वालों के पर कतर के अपने घर में तो रख लोगे, लेकिन क्या उसके मन को रख सकते हो? नहीं। उसकी उड़ान देखना है, पंछियों का उड़ान देखना है तो उसे हवा में उड़ाओ, तब उड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि पंछियां जो होते हैं वो कितने आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ अलग चीज है। उसी मानव की स्वार्थ को दिखाता हुआ इस पोयम को आगे हम बढ़ाते हैं स्टांजा 4 की तरफ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्टांजा 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो टाइगर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम आगे बढ़ते हैं स्टांजा 4 की तरफ। अभी तक क्या क्या चीज समझा हमने? तीनों स्टांजा देख लिया, 3 स्टांजा में क्या क्या चीजें हमारे पास आई। इसके बाद 4th स्टांजा में देखते हैं, बट ही इज
लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन अब वो एक कंक्रीट सीमेंट से बनी हुई दीवार में, एक जेल में, एक कक्ष में, एक कमरे में वो उसे बंद कर गया रखा है। इसको कक्ष भी बोलते हैं, कोई कोई कक्ष भी बोलता है, कोई सेल भी बोलता है, कोई कोई इसको जेल भी बोल सकता है, याद रखना। तो बोल क्या रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। आज उसे 4 दीवारियों में कैद करके रखा हुआ है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। उसके बल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसके पीछे? सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे उसके बल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसके? जो कभी आज़ादी में फिरकता था, जो आज़ादी में घूमता रहता था इधर से उधर, पूरे जंगल के इस किनारे से उस किनारे तक, जिसकी आवाज़ से, जिसकी दहाड़ से पूरा गांव थर्रा जाता था, टेरिफाई हो जाता था। आज वो कहाँ बंद है? मजबूर होकर बंद है। किसके बीच में? सलाखों के बीच में बंद है, एक छोटे से कंक्रीट के कमरे में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द हिज केज। बस अब कुछ दूरियों को वह नापता है, अपने पैरों से, अपने कदमों से कुछ दूरियों को नाप रहा है और अपनी मजबूरी को दिखा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स। आज भी उसके अंदर वही गुण है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। इंसानों से तो खास करके जानवर दूर ही रहना चाहता है जी। ये बात बोल रहा है इग्नोरिंग विजिटर्स। जो लोग उसे देखने आ रहे हैं एम्यूजमेंट में कि वाओ व्हाट इज अ टाइगर, ये देखो टाइगर ऐसा होता है, लेकिन वो उस इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, उन पे देखना भी नहीं चाहता है। वो इतना टूटा हुआ है, खुद व खुद ऐसे जानवर हैं। ये जानवरों को बंद करके, जानवरों का कर्तव्य दिखाते हो। क्या जानवर को पालते हो? क्या वही फीलिंग लाते हो जो वो जंगल में आजाद होकर घूमता था? भले वो भूखे रात भर सोता था, लेकिन आजाद तो रहता था। आज तुम उसे बंद करके अपनी बाहुबली दिखा रहे हो कि मैं बाहुबली हूं, मेरे अंदर ताकत है। अपने बंदूकों के बल पर उसे, अपने तीरों के नोक पर उसे घायल करके रखे हो और कह रहे हो कि नहीं जी हम ही हैं जो हैं। वही चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है कि अभी वो बंद है कंक्रीट के सेल में और सलाखों के अंदर बंद है। कुछ लोग आते जाते हैं, लेकिन उनको वो दिखता नहीं है, देखता तक नहीं है, इग्नोर करता है। भाई जाइए, जो काम है आप कीजिए, हमको आपसे मतलब नहीं है। वैसे लोगों को, वैसे जानवर को लोग ले जाकर बंद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अत्याचार तो है ही। हम प्रकृति के खिलाफ तो जा रहे हैं। देखिए आगे लेते हैं कि ही अगेन एंड अगेन एवरी स्टांजा हैज ही ऑलवेज स्टैंड फॉर द पर्सोनिफिकेशन और ही स्टैंड्स फॉर द टाइगर। याद रखेंगे, ही इज अ पर्सोनिफिकेशन एंड कम्स फॉर टाइगर। बस ये बात याद रखना, बार बार ही का यूज किया गया है। इसलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आने के मतलब कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन से उम्मीद रहता है कि बनता है, और क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। एक क्वेश्चन छूटेगा तो आपका नंबर चूकेगा, वो चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर। तो फिर से बात हम करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। कल ही रात में तो उसकी आवाज़ सुना था, उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी। कल रात की बात है, उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी। द पेट्रोलिंग कार्स, शायद वो पेट्रोलिंग कार की थी। वो पेट्रोलिंग कार जो उस जू में ये देखते हुए चलते हैं कि सारे जीव अपने जगह पर हैं या नहीं है, उस पेट्रोलिंग कार की सुनी थी। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से उसे देख रहे थे। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वैसे जैसे जब उसके ऊपर टॉर्च मारा जा रहा था, जो चीज़ वहाँ पर इमेजिनरी किया गया है कि जब उसकी आंखों को जब दिखा जाता है, तो याद रखना कि रात में जब बिल्ली हो, जो कैट फैमिली के जो भी जीव होते हैं, जो भी जानवर हैं, वो एनिमल से, वो सबकी आंखें रात में चमकती है। कैट फैमिली से जो भी आता है, चाहे कैट फैमिली में आपका कैट क्यों ना हो, टाइगर हो, लीपर्ड हो, या फिर ये आपका टाइगर हो, या फिर लायन हो, ये सब की आंखें रात में चमकती है। जब भी लाइट मारोगे तो इसकी आंखें चमकती हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं यहां पर, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ऐसे लग रहा था। फिर इसके बाद वो इग्नोर करता है, फिर आंखों में फिर वही उम्मीद लेकर आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। यार क्या तुम्हारा आना, क्या तुम्हारा जाना, तुमसे हमारा क्या लेना देना, तुम आओ जाओ,
हमें क्या मतलब है, हमें तो यूं कैद कर रखा है, हाथों में बेड़ियां डाल रखी है और पूछते हो साहब एक बार बल दिखाओ तो। जाओ जी, हम भी तुमसे बात नहीं करते हैं, हमें भी मतलब नहीं है। ये प्रकृति के नेचर को जो तोड़ने के तरीके जो इंसानों ने ढूंढ रखा है। कुछ कुछ देशों में, जैसे अरब जैसे देशों में मैंने देखा, बहुत सारे देशों में मैंने देखा कि लोग जानवरों को अपने घर तक रख रखे हैं। क्या मजबूरी है, वो शौक नहीं है, मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि जंगल जो काटते चले जा रहे हो, जंगल का जो सफाया करते चले जा रहे हो, वो जंगल रहेगा ही नहीं तो ये जीव कहाँ दिखेगा? कुछ किसी के घर में, या तो फिर फिल्मों में इमेजिनरी बन के आएंगे। ये ऐसे रियली में देखने को नहीं मिलेंगे। रियल में अगर देख जाए तो ना जाने कितने लोग, कितने लाखों लोग टूट जाते हैं। न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह खबर आ जाती है कि एक लीपर्ड देखा गया है, एक टाइगर देखा गया है, उसको मारने की तैयारी किया जाता है, पोचिंग की तैयारी किया जाता है। जो भी जितना बल लगाना होता है, जिसको डंडे, भाला, गणास या जो भी हथियार, जो भी बंदूक, बारूद, जो भी चीज़ चाहिए उसको लेकर आते हैं लोग, मारने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ दो इन जानवरों को पोचिंग करना, क्या ज़रूरत है मारने की? हम इसकी बात कर रहे थे, लेजी यहाँ पर बात करते हैं लेस्ली नॉरिस की, जिन्होंने इतनी सेंसिटिव पॉइंट्स को उठाने की कोशिश किया है कि सोचो कभी इन जीवों पर दया भी करना सीखो। ये जीव सबके हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये पोयम कवर करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा पोयम समझ में आ गया होगा। जिस तरह की क्वेश्चन आए, मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए इसमें से, और जिस तरह से पोयम में क्वेश्चन आते हैं, जिस पोयम का क्वेश्चन, मैं पूरे पोयम को कराने के बाद आप लोग को फिर से जो जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन पोयम में स्टैंजा को यूज करता है, जो आता है, उसको हम चर्चा करेंगे। कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़। और मैं आपको बताते चलूं कि पहले जो मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उस वीडियोस में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोनों जो पोयम हैं, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों मैंने डाल रखा है। आप लोग जाकर देख सकते हैं सर्च करके वीडियोस को, और उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट मी बाय कमेंटिंग। कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि और मैं आपके लिए बेहतर क्या कर सकता हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।